प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। आज का वीडियो है दोस्तों फ़कीर की बद्दुआ और एक बदमिजाज औरत। कैसे एक बदमिजाज औरत पर अल्लाह का अजाब उतरा दोस्तों। उस औरत ने आखिर फ़कीर के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से फ़कीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने रब की बारगाह में बद्दुआ किया। और फिर उस औरत के साथ वो हुआ दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आपके कलेजा कांप उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज भी इस दुनिया में इस कदर गरीबी है कि लोगों को एक प्लेट खाना खाने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। लोग एक रोटी के लिए तरस जाते हैं, एक लुकमे के लिए तरस जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो प्लेट प्लेट भर भर के कीमती से कीमती खाना वेस्ट कर देते हैं, जाया कर देते हैं। जो खाना बर्बाद करते हैं दोस्तों, वो इंसान बहुत गौर के साथ आज इस वीडियो को देखें कि एक प्लेट खाने के खातिर क्या कुछ हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। एक बार का वाकया है दोस्तों कि एक औरत जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने धन दौलत से नवाजा था, वो औरत शहरी औरत थी। रब तबारक व तआला ने हर तरह के नेमतें उसको अता किया था। वो खुद एक बड़े कंपनी में नौकरी किया करती थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही थी। अचानक से एक बार उसके घर में एक फ़कीर आ जाते हैं। फ़कीर आने के बाद उसके घर के आलीशान घर को देखकर दस्तक देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नाम से कुछ दे दीजिए, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ दे दीजिए। अभी वो रईस औरत थोड़ी देर पहले बाहर से घर आई थी और उसने सुना कि बाहर एक फ़कीर खाने के लिए आवाज़ लगा रहा है। वो कहती है कि कुछ नहीं है, आगे बढ़ें। फिर वो फ़कीर बाबा यही आवाज़ लगाते हैं कि मैं कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, अल्लाह के नाम से कुछ खाने को दे दीजिए। वो औरत अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा रही थी कि एक बार मना करने के बाद ये फ़कीर समझ नहीं रहा है। मन ही मन बड़बड़ाते जा रही थी। उसको गुस्सा आ रहा था कि उसके दरवाजे में आकर बार बार उससे खाने के लिए तलब कर रहा है कोई भिखारी, कोई फ़कीर। इधर फ़कीर बाबा वाकई कई दिनों के भूखे थे। कई दिनों से उनके हलक में एक टुकड़ा लुकमा भी नहीं गया था। भूख के मारे वो कहीं भी सो जाते थे, तिलमिला उठते थे और फाका कसी की वजह से नींद भी नहीं आती थी। इसीलिए फिर उसने आवाज़ लगाई कि अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को दे दीजिए। अब इतना सुनकर उस औरत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के मारे वो औरत पलटती है और अपने घर के किचन की तरफ जाती है। किचन की तरफ जाने के बाद फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है। फ्रिज के दरवाज़ा खोलकर वहाँ से खाना निकालती है, एक प्लेट में रखती है और गुस्से के मारे बाहर की तरफ आती है। दरवाज़ा खुलता है। फ़कीर बाबा समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से आज उसको खाना मिल जाएगा, आज वो पेट भरकर खाना खा लेगी। वो बदमिजाज औरत दरवाज़ा खोलती है, हाथ में बहुत सारा खाना रहता है। फ़कीर बाबा को ये कहती है कि खाना चाहिए, लो खाना। जैसे ही फ़कीर बाबा खाना लेने के लिए आगे बढ़ते हैं कि वो सारा खाना उनके तरफ फेंक देती है। अब सारा खाना ज़मीन में गिरकर बर्बाद हो जाता है। जब सारा खाना बर्बाद हो जाता है, वो औरत गुस्से के मारे उस प्लेट को वहीं फेंक कर अंदर चली जाती है। अब फ़कीर बाबा की आंखों में आंसू आ जाता है। फ़कीर ने जब देखा कि इतना सारा खाना उस औरत ने फेंक कर बर्बाद कर दिया, ऊपर की तरफ आंखें करते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अगर इस औरत को खाना नहीं देना था तो मना कर देती, लेकिन इतना सारा खाना इसने बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, इसी खाने की वजह से कई दिनों से भूखा पड़ा हूँ, पेट में एक लुकमा अनाज नहीं है और इसी अनाज के खातिर दर दर मैं भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ और इसने एक झटके में इतना सारा अनाज बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, तू ही फैसला करने वाला है। और उसके बाद वो उस फ़कीर बाबा के आंखों से आंसू आ जाते हैं। उस आंसू को पोंछते हुए वो फ़कीर बाबा वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। अभी दोस्तों, इस मामले का कुछ ही दिन गुजरा था कि अचानक से उस औरत के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द के साथ साथ उस औरत का पेट बढ़ने लगता है, बड़ा होने लगता है। वो औरत ये सोचती है,
वो लड़की यही सोचती है कि या अल्लाह मेरा तो अभी तक शादी तक नहीं हुआ है, लेकिन पेट इतना बड़ा क्यों हो रहा है। इधर लगातार पेट में दर्द हो रहा था। दोस्तों, वो औरत क्या करती है, हॉस्पिटल चली जाती है। जब हॉस्पिटल में जाकर वो डॉक्टरों को बताती है कि उसके पेट में लगातार दर्द हो रहा है, उसका पेट भी बड़ा होता जा रहा है। डॉक्टर कई तरह के चेकअप लिखते हैं। उस चेकअप को कराने के लिए उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, भर्ती कर लिया जाता है। भर्ती करने के बाद जब उसके पेट का एक्सरे किया जाता है और जो जितना चेकअप होता है वो चेकअप को किया जाता है, तो डॉक्टर देखने के बाद ये कहते हैं कि तुम्हारे पेट में एक बहुत बड़ा सा गोला है, तो तुमको जल्दी से जल्दी इस गोले को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना तुम्हारा जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी ये औरत सोच में पड़ जाती है कि या अल्लाह, कुछ दिन पहले तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, लेकिन अचानक से मुझे क्या हो गया कि अचानक से पेट में इस तरीके का बीमारी निकल आया है। पहले तो मैं कुछ भी महसूस नहीं करती थी, लेकिन लगातार अब पेट में दर्द होता जा रहा है। क्या हो गया, कौन सी गलती ऐसी हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बीमारी को उसको दे दिया है। वो लड़की सोचने लगती है कि आखिर कौन सा उससे गुनाह हो गया है। इधर उस लड़की के पेट में दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहरहाल उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इधर लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पेट दिन प्रतिदिन और भी बड़ा होता जा रहा था। इधर उस लड़की को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उस औरत को आखिर हुआ क्या है। फिर वो औरत दिमाग में जोर लगाती है कि आखिर इस किस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको समझ में आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक फ़कीर के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया था। एक फ़कीर को दुरदुरा कर अपने चौखट से हटा दिया था, उसके सामने ही खाना फेंक दिया था और उस फ़कीर ने रोते हुए बद्दुआ देकर चला गया था। शायद उसी की बद्दुआ का ये असर है कि उसके साथ इस तरीके का बीमारी और अल्लाह का अजाब आया है। अब उसने अपने लोगों से कहा कि कहीं से भी उस फ़कीर बाबा को तुम लोग तलाश कर लाओ, मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बहरकैफ दोस्तों, बहुत सारे लोग जाते हैं और शहर के चप्पे चप्पे में उस फ़कीर बाबा को तलाश करते हैं, लेकिन फिर उस फ़कीर बाबा की कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। और उसके 1-2 दिन के बाद दोस्तों, उस औरत के पेट में इस कदर दर्द पैदा होता है कि उसी दर्द के वजह से उस औरत का इंतकाल हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हो सकता है ये कोई इत्तफाक हो, लेकिन दोस्तों अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करने का मकाम है। कभी भी फ़कीरों के साथ जो साइल हो, आपके दरवाजे में हाथ फैलाकर मांगते हैं, कभी भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, कभी भी उनको धुतकारना नहीं चाहिए, कभी भी झिड़कना नहीं चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर आपके दरवाजे में आकर हाथ फैलाकर मांग रहा है तो जो कुछ है दोस्तों, आप उनको मोहब्बत से दे दे, और नहीं है तो उनसे माजरत कर लें कि बाबा किसी दूसरे दिन आइएगा, आज हमारे घर में कुछ नहीं है। किसी भी हाल में फ़कीरों को झिड़की ना करें, उन्हें धुतकारें नहीं, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। शुक्रिया, आदाब।